नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर मेरे वीडियो का आप पहली बार देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं चलता हूं, पहली क्वेश्चन क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर के गुजरती है? मेरे भाई, ऐसा कौन सा रेखा है जो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर के गुजरती है? ये मकर रेखा हो जाएगा? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। मकर रेखा जो भारत के आधे हिस्से को से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा हो जाएगा? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। भूमध्य रेखा भी भारत के आधे हिस्से से होकर के नहीं गुजरता मेरे भाई। ये हो जाएगा कौन? वक्र रेखा हो जाएगा जो भारत के आधे हिस्से की से होकर के गुजरता है मेरे भाई। और डी नंबर है प्रमुख भूमध्य रेखा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो मेरे भाई, पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में कौन लड़ा था मेरे भाई? तो ये बाबर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में बाबर ही पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी मेरे भाई। यही ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अकबर ये गलत हो जाएगा। हुमायूं ये गलत हो जाएगा। औरंगजेब ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कौन? ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है। मैं बात करूं मेरे भाई, हमारे देश में जो है शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है। तो कौन सा अधिकार हो जाएगा मेरे भाई? यह एक मूलभूत अधिकार है। कौन अधिकार है? एक मूलभूत अधिकार है मेरे भाई, जो सबको जोड़ी है। सबको जोड़ी है मेरे भाई, ये सबको जोड़ी है, एक मूलभूत अधिकार है। राजनीतिक अधिकार ये गलत हो जाएगा। सामाजिक अधिकार ये भी गलत हो जाएगा। विधिक अधिकार ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देख सकते हैं, इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इंडियन सुपर लीग जो है मेरे भाई, यह किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है घुड़दौड़। ये भी गलत है। घुड़दौड़ जो है सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। साइकिलिंग ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। गोल्फ ये भी गलत हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग के साथ फुटबॉल जुड़ा हुआ है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए इसको याद रखिएगा मेरे भाई, इसको याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई, मानस वन्यजीव अभयारण्य डैश में है, यानी कि डैश राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है? नहीं, मानस वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में कहाँ पाया जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिहार में पाया जाता है मेरे भाई? नहीं, बिहार भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है मेरे भाई? नहीं, हिमाचल भी प्रदेश भी गलत हो जाएगा। यानी कि मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किचुपुड़ी डैश का एक लोक नृत्य है? यानी किचुपुड़ी यह है मेरे भाई, ये एक डैश का लोक नृत्य है मेरे भाई। मिजोरम का लोक नृत्य है? नहीं, मिजोरम का कहाँ से हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत है मेरे भाई। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कौन? किचुपुड़ी। इसको याद रखिएगा आप। जम्मू और कश्मीर ये भी गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सही बी नंबर, जो कि मस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी जबरदस्त और मस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिएगा। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है? नहीं मेरे भाई, ये गलत है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को कहा जाता है मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले जो वन होता है, इसे मानसूनी वन कहा जाता है मेरे भाई। ये ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा मेरे भाई। और कच्छ वन ये गलत हो जाएगा। और कटीली झाड़ियाँ ये भी गलत हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। बी नंबर यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
और आप संपूर्ण वीडियो देखेंगे। और नए हैं तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं साझा करता हूँ मेरे भाई। ये क्वेश्चन है कि पटना डैश की राजधानी है। अरे ये कौन नहीं जानता है कि पटना डैश का राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पटना होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी होगा? ये भी कभी नहीं होगा। यानी बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना हो जाएगा मेरे भाई। पश्चिम बंगाल ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी नंबर ऑप्शन होगा जो हो जाएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि गांधी इवनिंग समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इवनिंग समझौता किस वर्ष हुआ था मेरे भाई? तो 1905 ईस्वी में गांधी इवनिंग समझौता नहीं हुआ था, ये सभी जानता है। और 1947 में तो नहीं होगा ही नहीं, काहे कि देश आज़ाद की भी बात करो तो 1947 के ही माना जाता है। 1931 ईस्वी में गांधी और इवनिंग के बीच एक समझौता होता है जिसे गांधी इवनिंग समझौता कहा जाता है मेरे भाई। उसके बाद में जस्ट करो तो 1942 ये होगा ही नहीं, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत को अपनाया था? यानी पंचायत को अपनाया था कौन सा राज्य? हरियाणा अपनाया था? नहीं। हरियाणा कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश अपनाया था? नहीं। मध्य प्रदेश भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। यानी कि राजस्थान अपनाया था? राजस्थान भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। यानी कि राजस्थान नहीं यार, कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक, ये भी गलत हो जाएगा। राजस्थान तो अपनाया था, यानी कि सर्वप्रथम में बात करूँ पंचायत को अपनाया था कौन? तो राजस्थान अपनाया था, राजस्थान अपनाया था। दोस्तों आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये चीज़ आपको आशा करूँगा कि आपको याद हो गया होगा, याद हो गया होगा। और ये क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ाया हूँ ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, डीएलएड हो, होमगार्ड हो, यूपी पुलिस हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, टीचर हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरे भाई आपको मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे वो उसे भी लाभ पहुंच पाए। यहाँ पे अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।